हाँ चौधरी साहब, काम कर रही है ममता बनर्जी, काम कर रही है तृणमूल सरकार। सौरभ जी आपने सुन लिया है दोनों पार्टी को, भाजपा वालों और टीएमसी वालों को। एक पार्टी का 213 एमएलए है और एक पार्टी का 77 एमएलए है। कांग्रेस पार्टी का तो एक भी एमएलए नहीं है। लेकिन इसका हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन में जिम्मेदारी किसका है? या तो फिर टीएमसी सरकार का, इलेक्शन कमीशन जो उसके अंडर में चल रही है, या तो फिर केंद्रीय सरकार, जिसने केंद्र सरकार का फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस को भेजने का वादा किया। अब ये दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है 40 आदमी का मौत का। इससे शर्मनाक चीज और हो सकता है बोलिए? जब हाईकोर्ट ने यह बोला है कि 882 कंपनी केंद्रीय वाहिनी का बंगाल में चाहिए चुनाव करने के लिए, आप वहां से भेज रहे हो यहाँ पे चुनाव का एक दिन मात्र पहले, तो आप ये बात साठगांठ कौन किससे साथ में है, यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बंगाल में कितना बड़ा घिनौना षड्यंत्र रचा गया बंगाल के लोगों के लिए, लोगों का ऊपर, कि आज वहां से केंद्रीय बाहिनी आकर अगर चुनाव कराती यहाँ पे, ये जो रिजल्ट आपका स्क्रीन में आ रहा है ये बिल्कुल उलट होता। यहाँ पे भाजपा तो यहाँ पे सेकंड नंबर में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे आज 45 साल कांग्रेस पार्टी बंगाल में पावर में नहीं है, फिर भी हम जिस तरह से रिजल्ट किए यहाँ पे, और मान के चलिए अगर यहाँ पे केंद्र सरकार का फोर्सेस का चलते अगर चुनाव होता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का गठबंधन, शायद हम बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाते। यहाँ पे 40 लोगों का जान भी नहीं जाता। ये जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी का तहत केंद्रीय सरकार ने अपना सेना भेजा लेट से। इन्होंने टीएमसी का अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर ने इसका डिप्लॉयमेंट किया नहीं है। मान के चलिए सौरभ जी, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन में अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉयमेंट का चार्ट नहीं दिया बीएसएफ को, तो केंद्रीय सरकार को जाना चाहिए था कि नहीं हाई कोर्ट में कि भाई मेरे को डिप्लॉयमेंट का चार्ट नहीं मिला। 882 में आप पहला 7 तारीख से पहले आप 335 कंपनी भेज रहे हो यहाँ पे, आखिरी दिन में इलेक्शन के एक दिन पहले आप यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस। चौधरी साहब आप दोनों, आप बड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी एक पक्ष पर बहुत हार्श ना दिखाई दूं, क्योंकि अभी आपको 17 तारीख को इनको आपको होस्ट भी करना है बेंगलोर के अंदर। मैं केवल इतनी बात जानना चाहता हूं, आपने दोनों को बराबर का दोषी ठहरा दिया। ये सेंटर की फोर्सेस को, जो इनका भी इल्जाम है कि ये ठप्पा लगा रहे थे बीजेपी के नाम पर, सेंट्रल फोर्सेस लोगों को मजबूर कर रही थी, ये 60,000 सीट में 6,000 सीट जीतने के लिए करेंगे? मैं केवल एक सामान्य लॉजिकल बात आपसे पूछ रहा हूं। सौरभ जी देखिए, हमारा केंद्रीय लैंडस्लाइड विक्ट्री है टीएमसी की सर, प्लीज एक बार फिर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, लैंडस्लाइड विक्ट्री है टीएमसी की। ये इतनी बदनामी मोल लेंगे, 40 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी लेंगे 6,000 सीट जीतने के लिए? सुनिए, हम तो जमीन में बैठे हुए, जमीनी हकीकत हमको मालूम है। यहाँ पे नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं दिया गया, लोगों का घरों में ताला मार दिया गया, कैंडिडेट के एजेंट को बूथ से निकाल दिया गया। वहां पे एक पोलिंग ऑफिसर बैठे हुए है मूक दर्शक बनकर। वहां पे जिम्मेदार कौन? सीधा बताइए, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो दोनों है, टीएमसी और बराबर की जिम्मेदार है, दोनों ने वादा किया, बराबर की जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।